हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए और बी के अंकों में क्या संबंध दे रखा है, हम यहाँ पर पता लगाते हैं। यहाँ पर कहा है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। 25% यानी कि 1/4। 25% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो ये 1/4 के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि 25% को अगर हम भिन्न में लिखें तो ये होगा 25/100 के बराबर, और जब हम इसको काटते हैं तो ये आ जाता है 1/4 के बराबर। तो ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। यदि यहाँ पर जो ये 4 लिखा हुआ है ये हम मान ले कि ये बी को अंक प्राप्त हुए हैं, तो 4 का 25% होता है 1। तो यहाँ पर ए को तो अधिक मिले हैं, कितने अधिक मिले हैं? बी से 25%, यानी कि अगर बी को 4 मिले हैं तो ए को मिले हैं 5 अंक, क्योंकि 4 में इस 1 को हम जोड़ देंगे क्योंकि ये 25% है। 25% को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 5। अगर ए को 5 अंक मिले हैं तो बी को 4 अंक मिले हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ए और बी के अंकों के बीच में जो अनुपात है वो क्या है? 5:4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी किसके बराबर है? 5:4 के बराबर है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि बी और सी के अंकों के बीच में क्या संबंध दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। 10% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो ये होगा 10/100 के बराबर, और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 के बराबर। तो यहाँ पर बी को मिले हैं कम अंक, अगर यहाँ पर सी को मिले हैं 10 अंक तो बी को तो 10% कम अंक मिले हैं। 10 का 10% क्या होता है? 1 होता है। अगर यहाँ पर सी को 10 अंक मिले हैं तो बी को मिलेंगे 9 अंक। 10 में से ये 1 हम यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बी को अगर 9 अंक मिले हैं तो सी को कितने अंक मिले हैं? 10 अंक मिले हैं। और यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया है कि सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। सी और डी के अंकों के बीच में संबंध दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ए अनुपात बी किसके बराबर है? 5:4 के, और बी अनुपात सी किसके बराबर है? 9:10 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी किसके बराबर है? 5:4 के, और बी अनुपात सी किसके बराबर है? 9:10 के। तो यहाँ पर अब आगे जो प्रश्न में दिया है उससे हमें पता चलेगा कि सी और डी के अंकों के बीच में क्या अनुपात है। 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। 25% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो ये 1/4 के बराबर होता है। तो सी को अधिक अंक मिले हैं किससे? डी से। अगर डी को मिले हैं 4 तो सी को कितने मिले हैं? 5, क्योंकि 25% अंक अधिक मिले हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ए अनुपात बी किसके बराबर है? 5:4 के। बी अनुपात सी किसके बराबर है? 9:10 के। और सी अनुपात डी किसके बराबर है? 5:4 के। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी किसके बराबर है? 5:4 के। और यहाँ पर बी अनुपात सी किसके बराबर है? 9:10 के। और सी अनुपात डी किसके बराबर है? 5:4 के। तो अब हम इन चारों में ही संबंध पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी जो है वो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे हम, और बी अनुपात सी है तो बी के नीचे हम 9 लिखेंगे, और सी के नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर 10, और सी अनुपात डी 5:4 है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर ए के साथ बी का जो संबंध है वहाँ तो 4 लिखा हुआ है, और जो बी का सी के साथ संबंध है उसमें 9 लिखा हुआ है। ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 9 का, और यहाँ पर गुणा कर रहे हैं हम 4 का, जिससे क्या हो जाएगा? 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 9 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी हमें 9 का गुणा करना होगा।
होगा और यहाँ पर अगर 4 का गुणा किया है तो यहाँ पर हमें C के साथ भी 4 का गुणा करना होगा। अब आप ये देखिए कि जो C का यहाँ पर B के साथ संबंध है उसमें तो क्या है, ये 40 है, लेकिन C का जहाँ D के साथ संबंध है वो 5 लिखा हुआ है, तो इसको भी हमें 40 करना होगा। तो यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 8 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 8 से करने पर 40 आ जाएगा, तो 8 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो A का अनुपात है 9 का गुणा 5 से करेंगे तो ये 45 आ गया है, और यहाँ पर B का कितना आ गया, 4 का गुणा 9 से करने पर 36, 9 का गुणा 4 से करने पर 36, ये तो बराबर ही आ गया है, तो ये 36 के बराबर आ गया है। यहाँ पर C का कितना आया है, 10 गुणा 4 40, और ये भी 5 गुणा 8 कितना है, 40, तो यहाँ पर आ गया है 40, और ये डी का कितना आया है, 8 चौक 32। तो आप ये समझ गए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या आया है, 45 अनुपात 36 अनुपात 40 अनुपात 32। आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या आया है। A का अनुपात जो है अंकों का 45 है, B का कितना है 36 है, C का कितना है 40 है, और D का कितना है 32 है। अब आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि A को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। D को 320 अंक प्राप्त हुए हैं, D के अंकों का जो अनुपात है वो कितना है, 32 है, और D को अंक मिले कितने हैं, 320 मिले हैं। तो यहाँ पर आप संबंध देख रहे हो कि गुणा किसका किया गया है, 10 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर अगर हमें C के अंक ज्ञात करने हैं तो हम यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे तो C के अंक कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। यहाँ पर भी अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और 45 में भी अगर 10 का गुणा किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 450 अंक आ जाएगा। अब प्रश्न में तो किसके बारे में पूछा है कि A को कितने अंक प्राप्त हुए, तो A को 450 अंक प्राप्त हुए, और आप देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 450, तो यही सही आंसर होगा। B को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 360 प्राप्त हुए हैं, C को कितने प्राप्त हुए हैं, 400 प्राप्त हुए हैं, और D को कितने प्राप्त हुए हैं, 320। ये तो प्रश्न में दिया ही हुआ है, इसी के आधार पर तो हमने बाकी सभी के अंकों को निकाला है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 450, क्योंकि A को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 450 अंक प्राप्त हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।